बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं JK अनहर्ड और मैं हूं आपके साथ मलिक रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज 14 नवंबर है और आज पूरे हिंदुस्तान में यौम अतफ़ाल मनाया जा रहा है। यौम अतफ़ाल जिसे हम इंग्लिश में अगर बात करें तो चिल्ड्रंस डे के तौर पे ये दिन मनाया जाता है। और इसी दिन के हवाले से मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बात करने के लिए जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम डिस्ट्रिक्ट बडगाम के प्रेसिडेंट मिस्टर डार एजाज साहब, और इनसे हम जानेंगे इस चिल्ड्रंस डे के हवाले से। एजाज साहब, पहले आपका JK अनहर्ड में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया रूफ साहब, आपने हमें एक दफ़ा फिर यहाँ इस अहम मौजू पर बात करने के लिए बुलाया है। एजाज साहब, पहले जानना चाहेंगे कि ये चिल्ड्रंस डे के इसके तवारीखी पस मंज़र जो है इसके हवाले से हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर इसकी तवारीख की पस मंज़र पे बात करेंगे तो ये दिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाएगा तो 20 नवंबर को मनाया जा रहा था। लेकिन आपको पता होगा जो भारत के पहले वज़ीर आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको चाचा नेहरू भी कहा जाता था। और चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त थी, और इसी मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से ही फैसला हुआ है कि उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस के डे के तौर पर मनाया जा रहा है। और आज 14 नवंबर को इसीलिए चिल्ड्रंस डे यानी यौम अतफ़ाल मनाया जा रहा है। ये एक खराज अक़ीदत, खराज तहसीन है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो उनके बच्चों के तई जो उनका और मोहब्बत थी। एजाज साहब, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि जो चिल्ड्रंस डे हम यहाँ पे मनाते हैं इसका मेन मोटिव क्या है? देखिए, अगर हम हर एक दिन का मोटिव देखेंगे तो इसका एक बहुत वसी मकसद होता है, एक बहुत बड़ा मकसद होता है इस दिन को मनाने के। कोई भी दिन आप देख लीजिए, लेकिन हम क्या करते हैं, दिन को दिन के तौर पर भी मनाते हैं। इसी दिन हर एक जगह पर फंक्शन होगी, बच्चों के बारे में बात होगी, लेकिन इस दिन का मकसद है कि रिविज़िट करें कि हमें बच्चों के तई किस किस्म का रवैया इख्तियार करना होगा। आप देखिए, बच्चों के बहुत सारे हुकूक हैं, इन हुकूक को हम सलब मत कर रहे हैं। बच्चों के जो हुकूक है, बच्चों को हम कहीं सज़ा मत दे रहे हैं, तालीम के नाम पर सज़ा दे रहे हैं, घर में रहने के नाम पर सज़ा दे रहे हैं। क्योंकि एक क्लियर डिक्लेरेशन है UNCRC के मुताबिक 42 आर्टिकल का एक डॉक्यूमेंट आया हुआ है, जिसमें बच्चों के हुकूक को पूरी तरह से उस पर गौर करने की बात की गई है। बच्चे को सबसे बड़ा हुकूक ज़िंदा रहने का हक़ है, बच्चे को तालीम हासिल करने का हक़, बच्चे को खुश रहने का हक़ है, बच्चे को अच्छी ग़िज़ा का हक़ है, बच्चे को खेलने का हक़ है। बच्चे को बहुत सारे हुकूक है, और इन हुकूक को याद दिलाने का ये दिन है। इन हुकूक में हम बच्चों की ये हुकूक है, इनको आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हम उजागर करने जा रहे हैं। बच्चों के क्या, हम बच्चों को हम चाइल्ड एब्यूज़ में मत शिकार हो रहे हैं, हम बच्चों को नुकसान मत पहुंचा रहे हैं, हम बच्चों को मशीन की तरफ ट्रीट मत कर रहे हैं। खुशकिस्मती की बात है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर महाराजा हरी सिंह के वक्त से ही एक तस्वुर है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो रहा था जिसको हैप्पी चाइल्डहुड कहते थे। ये आज से 100 साल पुरानी बात है, और आज के डेट में उसी हैप्पी चाइल्डहुड पे बात हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, जो UNCRC हो या बच्चों के जो भी हुकूक है, इन पे बात करे, असातिज़ा को अवेयर करे, जो भी सोशल वर्कर्स है उनको अवेयर करे, बच्चों को अवेयर करे, पेरेंट्स को अवेयर करे। ये दिन, यही मकसद है इस दिन का कि हर एक के पास ही पता चले कि बच्चों के क्या हुकूक है, और हमें क्योंकि बच्चा होता है, चाहे वो किसी का भी। अब अगर इस्लामिक पर्सपेक्ट भी देखेंगे तो बच्चे को बच्चा ही कहा गया है, चाहे वो नबी का बेटा भी क्यों ना हो। लेकिन बच्चे के बहुत सारे हुकूक है, और शायद गालिबन हमें देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। शायद हम बच्चे को मशीन के तौर पर लेना चाहते हैं। असातिज़ा भी बच्चों को नॉलेज के तौर पर नॉलेज दे रहे हैं, इस तरह दे रहे जैसे एक मशीन में वो नॉलेज भर रहे हैं। पेरेंट्स भी ये कोशिश करें कि बच्चे इस तरह सीखने चाहिए जैसे एक मशीन सीख रहे हैं, और उनका बचपन ज़ाया हो रहा है, उनके हुकूक ज़ाया हो रहे हैं। एजाज साहब, यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक उस्ताद है, तो जो बच्चों के हुकूक है वो पामाल हो रहे हैं। कुछ वालिदैन ऐसे भी है जो बच्चों को मज़दूरी में इस्तेमाल कर रहे हैं और मज़दूरी पर लगाते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से क्या कदम उठाए हैं बच्चों के हुकूक पामाल ना हो सके? बिल्कुल सही बात है। ये बच्चों के हुकूक के बारे में अगर मैंने पहले ही कहा, ये बहुत अहम है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर अगर बात करें, अगर कहीं पर बच्चा मजदूरी चल रही है, कहीं पर ऐसा हो रहा है, एब्यूज़ हो रहा है, बच्चों का सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है, उन पे ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास एक ब्लैक एंड वाइट में एक बहुत खूबसूरत पॉलिसी है जिसको हम चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी कह रहे हैं। और हर एक जोन में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिवीज़न में आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल मिलेगी। और लेकिन एक बात है, वालिदैन को
सिविल सोसाइटी को एब्यूज़ को रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एब्यूज़ अच्छी तरह रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। कहीं भी अगर बच्चों के साथ एब्यूज़ हो रहा है, एक पॉलिसी बनी हुई है, एक लॉ बना हुआ है बच्चों को लेकर, इनके राइट्स को लेकर बहुत अच्छा लॉ बना, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। और हाल ही में आपने बैक टू विलेज प्रोग्राम में देखा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे उनको स्कूल वापस लाने के लिए एक बहुत अच्छी कोशिश की। ऑलमोस्ट हमने 95% ऐसे बच्चे स्कूलों में मेन स्ट्रीम करने में कामयाब हो गए जो बच्चे आज तक स्कूल नहीं आ रहे थे। एक सिस्टम चला और हमने उनको मुख्तलिफ क्लासों में उनका एडमिशन भी किया, और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छी कोशिश करा। आप देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी भी सूरत में चाइल्ड अब्यूज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अब रिपोर्ट होने की बात है। और हम मेरी गुजारिश भी यही रहेगी कि आप रिपोर्ट कीजिए अगर कहीं पर चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, बच्चों को मजदूरी पे लगाया जा रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये चोरी छुपे इसको आंख मूंदने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि बच्चा जो होता है ये हमारा मुस्तकबिल होता है, हमारा फ्यूचर लीडर होता है, हमारा फ्यूचर डॉक्टर होता है, फ्यूचर इंजीनियर होता है, हमारा फ्यूचर खिलाड़ी होता है। अगर हम बच्चों के हुकूक के बारे में ज़्यादा बेहस हो गए तो शायद आने वाले कल में हमें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। देखिए कार्पोल पनिशमेंट की आपने बात की, तो ये तो अब इसका कोई चांस ही नहीं बनता है। अब जो डिक्लेयर हुए हैं एब्यूज़, अब अगर एक बच्चे को ज़्यादा प्यार कर रहे हो और दूसरे बच्चे को वो प्यार नहीं दे रहे हो क्लास में, इसको भी एब्यूज़ डिक्लेयर किया गया। अब कारपोल पनिशमेंट का ज़माना ख़त्म हो चुका है, और जो भी असातिज़ा कारपोल पनिशमेंट का सहारा ले रहे हैं वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हमारे मुस्तकबिल पर भी कुल्हाड़ी मार, क्योंकि क्लियर गाइडलाइंस जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में, उसमें कारपोल पनिशमेंट की बात ही नहीं हो रही है। वो तो बहुत बड़ा जुर्म है, आप बच्चे को ऊँची आवाज़ से भी नहीं पुकार सकते। ये तो कारपोल पनिशमेंट तो एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर कहीं पर ये हुआ है तो ये इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर कोई कारपोल पनिशमेंट में कोई मुलव्वस होगा तो उसको सज़ा मिलेगी। और मेरी यही गुजारिश रहेगी असातिज़ा की कारपोल पनिशमेंट का तो ये तो ज़माना ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब जो एजुकेशनिस्ट है, जो बहुत सारे लोग हैं, वो बैठ चुके हैं इस पर बात हो चुकी। कारपोल पनिशमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। और कारपोल पनिशमेंट को टोटली इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हमें रिविज़िट करना पड़ेगा जो हम डेलिब्रेशन कर रहे हैं क्लास में, बहुत सारी चीज़ों को रिविज़िट करना पड़ेगा। हमें अपने प्यार के तरीके को भी रिविज़िट करना पड़ेगा। और नफ़रत की तो बात ही नहीं, क्योंकि अगर आप प्यार करोगे तो आपका बच्चा जो फ्यूचर में आएगा वो भी प्यार करना सीख लेगा। अगर आपने नफ़रत उसको सिखा दी तो खुदा ही हाफिज़। एजाज साहब यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यतीम होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, और वो जो फ़ीस उनको अदा करना पड़ता है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, वो अदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से क्या स्कीम्स रखी है उनके लिए? बिल्कुल रूप साहब, अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो 8वीं जमात तक किसी बच्चे को कोई फ़ीस नहीं देनी है। और 8वीं के बाद हमारे पास एक स्कीम है, जो गरीब तलबा है उनके लिए फ़ीस को माफ़ भी किया जा सकता है। और जब अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्लियर गाइडलाइंस है कितने % बच्चे उन्हें फ्री एजुकेशन में पढ़ाने होंगे, जो ये गरीब हो, यतीम हो, या उस सोसाइटी से जो पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, फ़ीस कोई भी रुकावट आज की डेट में नहीं है बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा कहीं भी तालीम हासिल करना चाहते, क्योंकि ये राइट भी है, बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तालीम हासिल करने के लिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्लियर किया है उसने कि फीस को बच्चों की पढ़ाई में रुकावट किसी भी सूरत में नहीं बनने देना है। तो लास्ट पे हम ये भी जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स, टीचर्स और इन बच्चों के लिए क्या पैगाम रहेगा? बच्चों के लिए मेरा यही पैगाम रहेगा कि खुश रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। आने वाला कल आपके लिए ताबनाक हो और आप हमारे मुस्तकबिल की रोशन मिसाल बन के उभरो। और असातिज़ा के लिए मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को देखिए, इन बच्चों के राइट्स को देखिए, एब्यूज़ किसको कहते हैं उसको देखिए, और पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए। क्लासरूम ट्रांजेक्शन पहले इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आज के दौर में किसी बच्चे के ख़िलाफ़ हम ऐसी कार्रवाई ना करें जिसके लिए हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। और वालिदैन से मेरी यही गुजारिश है कि बच्चे का हक़ है उसको एक अच्छा बचपन मिले, उसको एक खूबसूरत और खुशहाल बचपन मिले, उसको एक अच्छा स्कूल मिले, उसको एक अच्छा खाना मिले। इसके लिए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। और वालिदैन से मेरी यही गुजारिश होगी कि अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, इनकी सेहत का ख्याल रखिएगा, और हमेशा ये बच्चे आपके मुस्तकबिल है, हमारे मुस्तकबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका JK अनहद से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रूप साहब।
नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ मिस्टर डार एजाज साहब, जो कि ज़िला बडगाम टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट है। नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे आज के दिन के हवाले से, जो कि आज यौम अतफ़ाल मनाया जा रहा है। और हमारी भी यही गुजारिश रहती है बच्चों से और पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखिए, उनको मजदूरी करने पे मजबूर न करे चाइल्डहुड में ही। तो इस प्रोग्राम में यहाँ पर ही हमें इजाज़त दीजिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK अनहर्ड।